हा इकडनं आणलाय. बँगलोरच्या पुढे ते चನ್ನपटना म्हणून गाव आहे. तिथं आपले ह्याला कसं लाकडी खेळणी बनवतात सावंतवाडीला, तसं तिथे ते या सगळे मूर्ती तिथल्याच आहेत या सगळ्या वस्तू. हे कुठेतरी माती आहे, म्हणजे ते आपलं कसं शाडू टाईप आहे तशीच तिथे वेगळी माती मिळते. चिनी माती पण नाही, पण ते पोरग पडलं की फुटतं. सुरू करूया. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय नमो वीतरागाय. नमो अरिहंताणम नमो वरिहंताणम. नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम. नमो उवज्जायाणम नमो वज्जायाणम. नमो लोये सौव साहुणम नमो लोये सव साहुणम. ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो. सौवपावप्पणासनो सौवपावप्पणासनो. मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं. पदमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु. गुरु लघु सर्वज्ञ है. गुरु लघु सर्वज्ञ है. सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु. सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु. सत्यम निश्चय वन्द्य है. सत्यं निश्चय वन्द्य है. 33 कोटि देवगण जग कल्याणक यज्ञ में. जग कल्याणक यज्ञ में. मंगलमय द्यो आशीषम. मंगलमय जो आशीषम. सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो. सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो. गलती भूल को माफी द्यो. गलती भूल को माफी द्यो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. व्यवहारे सद्बुद्धि हो. निश्चय में अभिवृद्धि द्यो. निश्चय में अभिवृद्धि द्यो. निश्चय में अभिवृद्धि द्यो. निश्चय में अभिवृद्धि द्यो. जय सच्चिदानंद. 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 जय सच्चिदानंद.
गौरांबाई देवी चहा पप्पाची हा वांधो नाही पद चालू करायला नाही काही नाही एक मिनिट पद चालू काही करू थंडी पडते चालसे घे हा તમારું ખાતું હતી પૂર્વી ना काही नाही યારો જો ધ્યાન રાખજો હા હા આટલા નીચેની હું અહીં પાછળ રાખું છું ઓકે લેકરા આવું. ઓકે તમારું ઠંડુ જ થઈ ગયું છે પકડીને લઈ આવો બેટા આજીને बसायला केली ना नाही नाही, असं इथं झोपते. गार आहे. एक सिल्क तुम्ही इकडे या इकडे नाही नाही बसा वर वर बसा तुम्ही चालतं अहो खुर्च्या आहेत तुम्ही बसा की पट्टी टाका की आपण ते मस्त बसा सतरंजी घालते थांबा एक दरवाजा टाकला फक्त भाभी पाथरी दीदी पथराई गई पथराई गई चलो एक मिनट दूध पीजिए कुछ भी तो बच्चे लेकिन सबका वो भगवान का जब रहता है ना तो ऑटोमेटिकली सुनने में आता है जब आप संसार का रहता है ना तो अच्छा होता है कि वो कम सुनना है अपना वही भाव बनाया है इसको काकाने बरोबर आहे बरोबर आहे की नाही? आता हे इंद्रिय आहेत ना हे का आता वयाच्या हिशोबानं ऐकायला कमी येतं आता आपण ज्ञानामुळे काय माहित झालं देवाचं असेल तेवढं ऐकायला येऊ दे आपण भाव करून ठेवायचं आणि ते मिळतं काकू आणि तुम्ही इकडे संसार बसा व्यवहारातली जी गोष्ट आहे म्हणजे ना तुम्हाला ती काय ऐकू ऐकलं काय नाही संसार ऐकलं व्यवहारमध्ये इंटरेस्ट जवळ कमी बसा, झाल्यामुळे तुम्हाला कमी ऐकू येतं. हा, बस ते पण शक्य नाही. आणि एखादी इंटरेस्ट त्यामध्ये ऐकू व्यवस्थित म्हणून एक आवडते यो नाही आई. म्हणून चालणार नाहीये ठराविक लवकर तुमच्या इंटरेस्टवर डिपेंड असतं सगळं. फोन करू फोन करू नाही, पण, actually काय झालं? भाभी किती नाही होत मी के ठराविक लोकांनी बोलायला तुम्हाला बोलायला ठराविक लोकांना नाही 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 तसं कोणी पण आलं तर येऊ द्या की तिला आवड असली पाहिजे ना आवड जास्त आहे मग हा, तर बोलवा की बोलवा बोलवा की. बोलवा करू का फोन आहे का तिचा फोन तुझ्याकडे कोणाला पाहिजे माझ्याकडे तिचा नंबर बोला या रेवाने किती बार लागेल शैलेश घरात आहे शैलेश आहे घरात तिला आवड आहे जास्त विचारा काय ते एक पण आता ते भागवत वाचते उलट अच्छा रोज मारो फोन बेटा ते काय म्हणते, म्हणतो? ठराविक म्हटलं ठराविक एकदा कोण फोन काय शिकतंय? म्हणतोय काय? आपण जे सगळ्यांना सांगितलंय आता उभयांकडे अडचण आहे बाईंना सांगितलंय ना डबळामुळे 98 22 433 201 अरे मारो फोन पाठायचं आहे लेचं. हा एक मिनिट. 98 22 433 201 આ કોણ છે બોલો કોણ છે पेज तिला आवड आहे नंबर जास्त. 39 पेज नंबर 39 98 98 22 हा 433 हा 201 शैलेश का म्हण हो पुकार तिला पाठव पद नंबर 23 23 सरकीराईने सांगितलं ना. बरोबर आहे. हा ये ते गुजराती आठ नाही, दिवस नाही. हे 9 आहे हा, मी चहा बोलते. हिंदी तिला सत्संगामध्ये पाठवा. असं काही नाही, कोणी पण आठ असं सत्तर. करतं. तिला आवड. हिंदी में ये इसमें हा. आमच्या घरी अरे, उलट. हाँ अगर हे हिंदी हिंदीमध्ये आहे तुम्हाला गुजराती नसेल तर हिंदी घ्या. हाँ हिंदी पुकार हाँ
દરરોજ ખુલ્લો રાખો, મચ્છર ના જાય. એનું ચાલુ રાખો એટલે ઊંચી લોકો આવી જાય. એ સુમિતા ढपड़पुर करने की थे किताब हिंदी में भी आती है। हाँ? हिंदी में है, ये दूसरी बुक है। હિન્દીમાં જ જોઈએ. इसमें ये वाले हैं वो हिंदी સુભાષભાઈની આવી, લોકો અહીંયા બેસે. અરે બાબા તો કમ. आपने को मिल આ એમને સંભળાતું તમે નથી એટલે આગળ અરે બેસે. અહીં બેસે તો સુભાષભાઈની લોકો આવી અહીંયા બેસી જાય ને. हाँ हाँ या લાઈન એમ જ કરીને બેસાડી ને. ઊભું ન થવું પડે. ચાલ બાબા. काय सांगितलं मी शैलेशला, आता ती आली तर ठीक आहे. जय सच्चिदानंद। ये विश्व में सुख और शांति हो, विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, दिल भीतर के सब तिमिर हरो, दिल भीतर के सब तिमिर हरो, तरण तारण परमात्मा, तरण तारण परमात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, ज्ञानांजन हे प्रगट पुरुष, ज्ञानांजन हे प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सब जीव को आत्म प्राप्ति द्यो, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, निरावरणी व्यक्तात्मा, निरावरणी व्यक्तात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, एक स्वभाव है प्रकाश का, एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, निसंशय ओम महेश्वरा, निसंशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत, शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, भव भय भंजक मूल शरण, भय भंजक मूल शरण, आप
से कटते जन्म मरण, आप से कटते जन्म मरण, जब आयु अंतिम आ जाए, जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरणों में ले लेना, सुचरणों में ले लेना, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, तरण तारण परमात्मा, तरण तारण परमात्मा, निरावरणी व्यक्तात्मा, निरावरणी व्यक्तात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना, जब आयु अंतिम आ जाए, जब आयु अंतिम आ जाए, त्वं सुचरणों में ले लेना, त्वं सुचरणों में ले लेना, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक देखना जय, हाँ बस बराबर। हम सभी को भगवान को पाना है और भगवान को पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं। शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं और इस तरह से अध्ययन करते करते हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान की बातें, भगवान के गुण, फिर भगवान क्या करते थे, वो सब हम जैसे कि हमने जान लिया, पढ़ा। वो जो पढ़ा और हमने जाना वो हम मानते हैं कि अब हम भगवान हो गए और हम ये करते रहना है। अभी एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि भगवान भगवान हुए, भगवान कृष्ण भगवान भागवत पढ़ते थे। कृष्ण भगवान क्या पढ़ते थे? महावीर भगवान कुछ पढ़ते थे? राम भगवान कुछ पढ़ते थे? नहीं। हमारा दिल कहता है कि उनको पढ़ने की क्या जरूरत है, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। हम पढ़ते हैं, हमने जाना कि भगवान ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और हमने मान लिया कि हम भगवान हो गए और वे भगवान होकर जिए। उनका जीवन भगवत स्वरूप था, उनका जीवन भगवत गुण वाला था। अभी हमारे अंदर भगवत गुण कैसे प्रकट हो, वो रास्ता हमें ढूंढ निकालना है। और भगवत गुण प्रकट हो गए तो हम भगवान ही हो। ख्याल में है? ये बात है। तो सारा पुरुषार्थ, सारी आराधना, सारा अनुष्ठान ये भगवत गुण प्रकट करने के पीछे करना है कि ऐसा कुछ मेरे जीवन में हो जाए कि जिससे मेरे अंदर भगवत गुण प्रकट हो जाए।
यानी भगवान के गुण, भगवान का गुण करने का नहीं है, यानी क्रिया वाला नहीं है. आधी इकडे बघा, करता राहील ते. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. वो भगवान पाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर भगवत गुण प्रकट नहीं होते, चश्मा, भगवत गुण प्रकट नहीं होते तब तक हमारा काम नहीं बनता है. तो भगवत गुण कैसे प्रकट हो वो ढूंढ निकालना है हमें. और भगवत गुण प्रकट हो गए तो गुण के सहित आप खुद भगवान है. ख्याल में आया? कुछ करने का नहीं है. जो करना है वो भावना करनी है कि मुझे ऐसे कृष्ण भगवान मिले, ऐसे राम भगवान मिले, ऐसे महावीर भगवान मिले. कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे ना, सुनाई देता है? हाँ. फिर राम भगवान ने हनुमान जी को ये दिव्य चक्षु दिलाए थे. उसी तरह से गौतम स्वामी को महावीर भगवान से मिले थे. ये जब मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है. बाकी सब हम करते रहते, वो करना चाहिए. वो गलत है ऐसा नहीं कहते, कोई नहीं कह सकता है कि वो गलत है. लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा आशय क्या होना चाहिए कि मुझे ये तीसरी आँख खुल जानी चाहिए. तीसरी आँख खुलेगी तो अच्छा है कि बंद रहे तो अच्छा है? खुलेगी तो अच्छा है. आधी काय म्हणतात? नाही ऐकू दे. त्यांना એમને બધું સ્પષ્ટ નથી સંભળાતું એટલે. अरे तर मग थोडं मोठा करू ना मी. इकडे आहे ना, आता ऐकू दे. हाँ, अगर आपकी ये तीसरी आँख खुल जाए तो आपको पसंद है कि बंद रहे तो अच्छा है? खुला खुले तो अच्छा है ना. शिव जी का तीसरी आँख खुली थी. भस्म हो जाएगा सर. हाँ, उसमें भस्म हो जाएगा बोलते. कौन भस्म हो जाएगा? जगत. जगत ऐसा है, तीसरी आँख से, जब तीसरी आँख बंद है ना तो ये आँख से नया जगत बनता रहता है और हमें भटकना पड़ता है. अभी भटकना है कि छूटना है? सुटायचं आहे की भटकायचं आहे? नाही कळलं? भटकायचं नाही ना आता. हाँ, सुटायच्यासाठी ही तिसरी आँख उघडली पाहिजे. कोण उघडू शकतात? ज्यांची उघडली आहे आणि काही कृपा आहे ते आपल्याला उघडून सकतात. और ये खुल गई ना, हमारा काम हो गया. आपको खोलना है तो बताना, तो हम दादा भगवान को प्रार्थना करेंगे. बोलिए. खोलना है? आप तो पीछे भी आए थे ना? हाँ आए थे. આપણે સ્થાનકમાં जय सच्चिदानंद. हाँ, હું તમને પછી ફોન કરું જરા, હમણાં સત્સંગમાં બેઠો છું. હા, જય સચ્चिदानंद. बराबर है. और उसके लिए कुछ करना का नहीं है. भगवान को जाके फोन करना है, भगवान मेरी तीसरी आँख खुलवा दो बस. और वो बोले आप बदले में क्या देंगे? काय देणार? डोळा उघडायचा म्हटलं काय देणार असं विचारतात. मतलब बंद. उघडल्यानंतर तुम्ही काय देणार भगवंतांना? नमस्कार करणार. बराबर, अगदी बराबर. क्या बताए? भगवान भगवान तो सर्व संपन्न है, उनको कुछ नहीं चाहिए. वो क्या बोलते हैं, मैं देने के लिए आया हूँ, आप ले लो, मजा करो, मुक्त हो जाओ.
और नमस्कार करना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। बस उतना ही करने का है। बोलिए। अगर ये काम हो जाता है ना, हमारा काम हो गया। इसीलिए बताया ये विश्व में सुख और शांति हो, कि हमारा अंदर के भगवान प्रकट हो जाए। शिव जी बाहर नहीं है, शिव जी अंदर है, लेकिन ये आँख बंद है ना, तो शिव जी का अनुभव हमें खुद को नहीं होता है हमारे अंदर है करके। लेकिन तीसरी आँख खुल जाती है ना, इसे ज्ञान चक्षु बोलते हैं। और ये ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो हमारे अंदर शिव जी का दर्शन हो जाता है, शिव जी प्रकट हो जाते हैं। और शिव जी प्रकट हो गए तो ये संसार भस्म हो जाने का मतलब क्या है? अभी भटकना नहीं पड़ेगा आपको। सही है, तो ये तो अच्छा है ना, ये बात है। बोला ये काम करने के लिए हम सब पढ़ते हैं, करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, साधना करते हैं, स्तवन गाते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ ये प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं। और ये जब करते हैं ना तो उससे बहुत पुण्य कमाते हैं। और जब ये पुण्य बहुत सारी हो जाती है ना, तो ऐसे कृष्ण भगवान जैसे मिल जाते हैं, राम भगवान जैसे मिल जाते हैं, महावीर भगवान जैसे मिल जाते हैं। बोलो, ऐसा है। और बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए आप। मला काही विचारायचं असेल तर हाँ। विचारा. नहीं विचारायचं मग विचारा एकदम। बोलो, पूछू जे विट्टी पूछाय तू डर लागे છે? કેટલા બધા પ્રશ્ન છે, પૂછી લે. हाँ पाछळाમાં તો પૂછે છે। तिसरा डोळा आपला उघडलाय का विचारू शकतो ना आपण? तिसरा डोळा अजून उघडलेला नाही ना, नाही बोलले असं कसं म्हणतात? म्हणून त्याच्यासाठी ज्ञाननिधी जाईल। हाँ तेच तर तिसरा डोळा उघडलाय। मग असंच आहे ना, ज्ञानविधी झालाय. बोला ना, बोला तुमची परमिशन. बोलायला साठी आपलं बोलायला साठी तिकडे बसलो आहे। त्यांचं म्हणणं काय असतं, ज्ञानातनं विचारायचं, सांसारिक प्रश्न विचारायचे. कोणी म्हणाले तेच विचार, काय तुम्हाला अरे अरे ऐसा किसने कहा ऐसा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोलिए ज्ञानातनंच मिळणार ते तर माहिती. बोलिए बोलिए। म्हणूनच मग असं होतं, विचारावं. विचारा 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 विचारा, बिनधास्त विचारा. विचारा. आपला ज्ञानविधी झालाय, आपण ज्ञान घेतलंय, आपण शुद्धात्मा म्हणतो, हाँ मनातून पण समजतो, पण वागताना ते होत नाहीये, हाँ ते वागायचं नाही आहे तिकडे। व्यवहारामध्ये होत नाहीये. नाही काय होत नाही म्हणजे काय? जे आपल्याला करणं ज्ञानविधी म्हणजे काय होणार? आपण म्हणतात की काय होत नाही, मग आपल्याला काय वाटते काय होतात? लई आपण शुद्धात्मा झाले तो क्या होगा क्या? आपण म्हणजे पुढचा आपल्या मनासारखं नाही वागला, किंवा जे त्यानं वागायला पाहिजे व्यवहारामध्ये, आता त्यांना म्हणजे कोणाला? मुलांना म्हणा, किंवा आता नातू एक आहे, किंवा हे आहेत, मी आहे, घरातले जेवढे मेंबर आहेत हा. ते एकमेकांशी वागताना हाँ नाही समजून घेतलं, किंवा मुद्दाम केलं त्या छोट्या मुलांना, मग आपण त्याच्यावर रागवतो. आणि मग परत आपण ज्ञानात आल्यानंतर काय म्हणतो, आपण त्याच्यावर रागवायला नाही पाहिजे होतं. पण जर 10 वेळा समजून सांगून जर ऐकत नसेल तर मग बोलायला पाहिजे। बोलायला पाहिजे. हा. मग त्याच्यानंतर पुढून उत्तर येतं की असं नाही बोलायला कोण पाहिजे. कोण म्हणतात? हे साहेब म्हणतात। मग ते काय होतं, जमलिंग होतं. ते काय म्हणतात, तू ज्ञानात आहेस, तो ज्ञानात नाहीये. नहीं ऐसा नहीं है। देखो एक बात कैसा है, आप समझाने की कोशिश करते, 10 बार 15 बार बताया, लेकिन फिर भी नहीं बोलेंगे, वो सुनते हैं तो आप जरा जोर से डांटेंगे। अगर वो डांट के भी नहीं सुनता है तो वो छोटा है तो उसको एक थप्पड़ भी मारते हैं। ए मम्मा मारे थे कोई दिवस, कोई दिवस हाँ? करेंगे ना?
कसं तो आहे आमच्या जवळ, त्याचे आई वडील नाहीयेत इथं, कुठे राहतात ते ते? पुण्यात असतात. अच्छा. त्यांची गैरसोय आहे त्याला सांभाळण्याची, म्हणून आम्ही तो नाही, बरोबर आहे. हे करतो. पण तो आता त्याचं असं वय आहे, न कळता आहे ना, केवढा मोठा आहे? 7वीत आहे आता तो. 7वीं म्हणजे 12 उम्र हो, हो, वर्षाचा. हो. हाँ, वो चिंता मत करो, आप उनकी मम्मी है ना, ऐसे ही उनके साथ रहना है। वो प्यार से समझाओ, वो नहीं समझता है तो फिर थोड़ा गुस्से हो जाओ, फिर भी जो नहीं समझता है तो थोड़ा थप्पड़ मारो, लेकिन ये डांटने के बाद, थोड़ा मारने के बाद आपको अंदर से प्रतिक्रमण कर देना है। आपका नाम क्या है? नाव काय? आपलं नाव काय? माझं नाव जयश्री. जयश्री बहन. हां, तो वो जयश्रीला म्हणायच्या की हे खोटं केलं आपण, पण हे करायला हवा, वो जरूरी था बोलने का, क्योंकि बोलने के बाद भी वो सुना नहीं तो डांटना पड़ा, डांटने के बाद भी सुनना करता नहीं है तो थोड़ा मारना पड़ा। तो ये जो डांटे आप मारे तो वो तो गलत है ना, वो म्हणाले ना ये काय करता तुम्ही, तो अंदर से प्रतिक्रमण कर देने का। ख्याल में आया? ये हमारा काम है। अगर उनकी मम्मी होती तो रागवणार काय नाही काय, तो तिथे जोरात टप्पन देना, आप थोड़ा डर के भी ऐसा करेंगे, वो तो धाड़ से देगी। हा विषय झाला नातवाचा, पण आता फिर भी व्यवहारात वागताना आपण असं बऱ्याच गोष्टींमध्ये ही गोष्ट होतीये, आणि मग त्याच्यानंतर काय होतंय, मला माझा स्वतःचा प्रॉब्लेम, मग तू ज्ञानात आहेस का? नहीं 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 नहीं, तसं नाही. आप ज्ञान में हो उसका मतलब क्या है, जब आपसे कोई गलती होगी, यानी जयश्री से कोई गलती होगी ना, आपको पता चलता है कि ये गलत हो गया। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अड़ोस पड़ोस वाले साहब है ना, वो बोलेंगे ज्ञान में नहीं है, तो ऐसा कर देने का, ऐसा कर देने का, और अंदर से माफ़ी मांग लेने का। आप ज्ञान में नहीं है ऐसा नहीं है, आप ज्ञान में हो, इसलिए गलती वाली ज्ञान में होने के लिए गलती नहीं है, वो सुनता नहीं इसीलिए। जैसे कि देखो, अर्जुन को ज्ञान मिला, दिव्य चक्षु मिले, उसके बाद तो उन्होंने युद्ध किया, कितने लाखों लोगों को मारा, लेकिन वो मोक्ष के लिए सही नहीं है, लेकिन वो युद्ध में थे, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने मारा। वो युद्ध खत्म होने के बाद वो सब नेमिनाथ भगवान के पास जाकर प्रतिक्रमण किया, सभी 5 पांडवों ने प्रतिक्रमण किया, मोक्ष में गए, 3 मोक्ष में गए, 2 सदगति यानी स्वर्ग में गए, नकुल सहदेव स्वर्ग में गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मोक्ष में गए, शास्त्र बताता है। यानी ज्ञान मिलने के बाद जो जो गलतियां होती है उसका अगर आप प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो वो आपको गले में उसका क्या बोले शिक्षा आती है, लेकिन प्रतिक्रमण करते हैं तो आप क्लियर है। पण प्रतिक्रमण जरी केलं आपण, त्याच्यानंतर आपली चूक घडली, बरोबर. समजली, प्रतिक्रमण केलं, हां. तरीही काही दिवसानं परत परत ते आठवलं हाँ, जातं. आठवलं म्हणजे प्रतिक्रमणाचा पूरा नहीं जाला, और परत करायचा। जब तक वो याद आता है ना तब तक करने है। अब वो याद ही नहीं आता है तो समझो यानी हमारे मन में से वो चले गया। ख्याल में आया? यही काम है। ऐसा है ना, एक बार प्रतिक्रमण करने से वो साफ नहीं होता है। अगर वो छोटा है तो साफ हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो वो वापस याद आएगा, तो फिर से प्रतिक्रमण करो। जैसे कि प्रतिक्रमण करते करते वो चले जाएगा, फिर आणि आपल्या रागावर नियंत्रण राहत नाही. रहते ते काय नाही, खूप वो नहीं कोणत्या बरोबर येतात, किसके ऊपर आता है, तुमने बोला ना, मुलांच्यावर, ते तर काही प्रॉब्लेम नाही. मुलांच्यावर, सुनांच्यावर. हां, सुनांच्यावर राग येतो मग तो लय बरं आहे, लोक सुना बरोबर म्हणजे लढतात. अशासाठी नाही, राग म्हणजे तिरस्कारयुक्त असा नाही की त्यांच्या वागण्यामध्ये, त्यांच्या ह्याच्यामध्ये ते चुकलं तर मग ते राग येतो. नाही ते काही नाही, ते बरं आहे.
ते बरं आहे, वो नुकसान करता नाही आहे. पण मग ते तुम्ही सांगितलं पाहिजे, तुम्ही त्यांना सांगितलं, करून घेतलं पाहिजे, असा जेव्हा प्रेम येतो आपल्यावर. तो मैं प्रयत्न करती, ऐसा बोले मैं प्रयत्न करती हूँ, बराबर है. और जब मेरे से नहीं होता है तो फिर आप पीछे बोलो ना, थोड़ा हेल्प करो मुझे, इसमें क्या है. नाही, हेल्पला सतत तयार असतात नहीं त्याच्यामध्ये. नहीं, ये बात है. अगर कोई ऐसा करके बोलते हैं ना तो बोलो मैं प्रयत्न करती हूँ. क्योंकि आज है ना, ये बात समझना है. आज हम तय करते हैं ना, नक्की करता है, तो मन वाणी का है कि एकता नहीं है. यानी क्या, जो हम सोचते हैं ना वो बोल नहीं पाते, बोलते हैं वो कर नहीं पाते. इसीलिए हमारे सब निश्चय परिणाम नहीं देते हैं. इसीलिए आपने तय किया कि ये करना है तो वो नहीं भी होता है. हो जाता तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं भी होगा. और जब ऐसा होता है तो आप उसको सुधार लेना है, उसमें कुछ नहीं है. लेकिन दोनों को हमें समझना है कि ये करने वाले हम नहीं है, वो जयश्री बहन करते हैं. और जयश्री बहन का कुछ भी गलत होता है, राग या द्वेष, तो उसको ठीक कर देने का है आपको. और ठीक करना है, माफ़ी मांगना है. हुआ नहीं हुआ वो देखना नहीं है. नहीं हुआ दिखाई देता है, समझ में आता है तो वापस करो, बराबर है. सुबह में हमने देखा कई घर में सुबह में भी झाड़ू निकालते हैं, रात को भी झाड़ू निकालते हैं. हम तो हमारे वहाँ 15 दिन में एक बार भी कभी झाड़ू लगाते हैं. हमारे तो कोई बोलने वाले भी नहीं है और ऐसे देखने वाले भी नहीं है. हम ही देखने वाले, हम ही वहाँ रहते हैं, तो क्या प्रश्न है. फिर कुछ लोग बाहर से आते हैं, लई गंदा है, बोला आप 2 मिनट बाहर बैठो, हम झाड़ू निकाल लेते हैं. फिर हम बोलते नहीं, बोले ठीक है कर दो, वो 5 मिनट में हो जाता है. ख्याल में आया. ये ज्ञान मिला है तो ये तीसरी आँख खुल गई है, ये बात हम समझ लेते हैं. सामान्य में यानी बाहर क्रम मार्ग में हमें अक्रम मिला है. क्रम मार्ग का क्या है, सब व्यवहार स्वच्छ करो और फिर ये तीसरी आँख खुलती है. तो ये तीसरी आँख बाहर खुलने के बाद कुछ काम रहता नहीं है. लेकिन हमें व्यवहार कोई स्पष्ट किया नहीं है, स्वच्छ किया नहीं है, अशुद्ध है, अशुभ है, और हमें ये तीसरी आँख खुल गई है. इसीलिए ये तीसरी आँख खुलने के बाद हमें प्रतिक्रमण करना पड़ता है. लेकिन अगर दादा बोलते हैं प्रतिक्रमण करके आओ, स्वच्छ होके आओ, तो दादा का योग खत्म हो जाएगा. तो दादा समझिए कि ये समय में ये जो मंदिर है वो पूरा मंदिर तैयार नहीं हो सकता है कि मंदिर तैयार होने के बाद भगवान की प्रतिष्ठा करो. तो दादा समझिए कि पहले प्रतिष्ठा कर दो और फिर आप मंदिर बनाते रहो. ख्याल में आया. ये हुआ है. इसीलिए अगर कोई बोलते ना कोई ठिकाना नहीं है आपका, सब गलत करते रहते हैं, ज्ञान में रहते नहीं है, एकदम कम ऐसा कर देने का. ये क्या बार बार कान पकड़ते हो, ऐसा कर देने का. और अपने सिर पे लेने का नहीं. मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ. आपको पता चलता है कि जयश्री बहन की गलती है. जयश्री बहन की गलती के लिए आप जिम्मेदार हो और आप जिम्मेदार नहीं भी हो. कैसे हो तो लोग मानते कि आप जयश्री बहन हैं, और कैसे नहीं हो कि आप जानते कि मैं जयश्री बहन नहीं हूँ. ख्याल में आया. ये दोनों अंदर से समझना है कि मैं जयश्री बहन नहीं हूँ, और बाहर से मैं जयश्री बहन हूँ करके आपको प्रतिक्रमण कर लेना है. ख्याल में आया. तो उसका टेंशन आपको नहीं आएगा. ख्याल में आया. क्योंकि लोग जानते हैं की आप जयश्री बहन हो, इसीलिए आपको प्रतिक्रमण करना है. पण ते लोकांच्यासाठी सुद्धा व्यवहारात वागताना आपल्याकडून ज्या चुका होतात, बरोबर आहे. पण व्यवहार आहे तिथं दे, तिथं घे तिथं दे, बरोबर. चालतंच आहे. बराबर. अगदीच आपण काहीच नाही बोललो, काहीच नाही ऐसा बोलते ही नहीं है, ऐसा कहते ही नहीं है.
आपको जो टाकून टाकतील ना. आपको जो योग्य लगता है ना वो बोलो। बोलने के बाद आपको पता चलता है कि ये गलत हो गया, माफी मांगो, फिर वो गलत निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर गलत है तो वो निकलेगा। कारण आपण बोलण्याच्या भावामध्ये बोलून जातो की नाही वेगामध्ये, आणि मग नंतर मग त्याचा हे होऊन जातं आपलं. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चिंता नहीं करेगी। ऐसा बताया है, देखो गुस्से में आके सब कुछ डाल दिया इधर, अभी पता चल गया अरे ये तो गलत हो गया, आपने बिल्कुल साफ कर दिया, अभी कोई आया उसको पता चलेगा कि यहाँ सब गिराया था। ये बात, ये महत्व प्रतिक्रमण का यह है। समझ के या अनसमझ से आपने गलत कर दिया, लेकिन आपने साफ कर दिया तो कुछ बचेगा नहीं। ख्याल में आया? कोई हमें बोलता है कि इनको गाली दो, तो आप देने वाले नहीं है, मैं क्यों गाली दूं? लेकिन अगर कई बार ऐसी गाली निकल जाती है गुस्से में, तो आप प्रतिक्रमण करना है। यानी आप गाली बोलने के पक्ष में हो ही नहीं, यानी गलत करने के पक्ष में हो ही नहीं। आप बोलते हैं ना, प्राप्त मन वचन कहा से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, बराबर है। ये संसार की कोई भी विनाशी चीज शुद्धात्मा अनुभव के बगैर चाहिए नहीं, सिवा चाहिए नहीं, ऐसा करके बोलते हैं ना। उसका मतलब क्या है, आप उसके पक्ष में, गलती के पक्ष में हो ही नहीं लेकिन गलती हो जाती है, क्योंकि वो गलती को भी आपने स्वच्छ नहीं किया है। स्वच्छ किए बगैर ये तीसरी आँख खुल गई है, लेकिन ये तीसरी आँख का प्रताप ऐसा है कि जयश्री बहन की छोटी से छोटी गलती है ना, आपको पता चलेगा। इनको तो आप बोलेंगे तो पता चलेगा, कुछ करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आपके मन में क्या चलता है उनको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, वो आपको ही पता चलेगा। तो जो बाहर से होता है बोलने का कि करने में, वो बोलते तो बराबर है, ऐसा कर लेने का, फिर वो भी समझ जाएगी कि बात सही है। वो जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप जानते नहीं हैं। ये गलत करने के बाद भी जैसे आपने प्रतिक्रमण नहीं किया, उनको ऐसा लगता है, तो वो बोलेंगे। वो साथ में रहते हैं तो उनको वो ध्यान रखना भी अच्छा है। ख्याल में आया? हमारा ये काम बाकी है, ये पूरा काम बाकी है, लेकिन ये आँख खुल गई है ना, उससे हमें हमारी सभी गलतियाँ धीरे धीरे सब दिखाई देगी, और हमें बैठे बैठे उसको साफ करते रहना है। ये बात है। गुस्से में आके कपड़े को कीचड़ में डाल दिया, अभी प्रतिक्रमण ऐसा साबुन है, कोई भी राग बचता नहीं है। तो ऐसे अगर आपने ऐसे प्रतिक्रमण के साधन से आपने अपने मन वचन काया को स्वच्छ कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऐसा किया था। दोबारा अगर वही शर्ट पहनते हैं, वही कपड़ा पहनते हैं, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि ये कीचड़ में था। समझ में आया? ये प्रतिक्रमण का क्या बोले परिणाम है, परिणाम है। ऐसा है, क्योंकि मंदिर बनने के पहले ये हुआ है, इसीलिए मंदिर बाद में बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ निकालना पड़ेगा, बहुत कुछ डालना पड़ेगा। तो ये काम बाकी है, इसीलिए हमें प्रतिक्रमण लगता है। ऐसा है। बाहर वालों को वो क्रम मार्ग की ही समझ है, उसी का ज्ञान है, इसीलिए वो बोलते हैं अगर आपको भगवान प्राप्त हो गए फिर प्रतिक्रमण क्यों करना है? क्योंकि वहाँ भगवान प्राप्त, प्रतिक्रमण यानी सब व्यवहार स्वच्छ होने के बाद भगवान की प्राप्ति होती है। तीसरी आँख तब खुलती है, हमारी पहले खुल गई है, इसलिए ये काम रह जाता है और हम करते रहते हैं। ये बात है। बोला आधी आता काहीतरी म्हणा आपण, ऐसा है। ऐसा है ना कि हमारी ये तीसरी आँख खुल गई है, लेकिन जब तक हमें सत्संग का परिचय नहीं रहता है ना,
तो हमें पता नहीं चलता है कि ये आँख खुली है, वो खुली आँख वाले कैसे रहते हैं। और वो जब आपको पता चल जाता है तो आप ऐसे जीना शुरू हो जाएगा आपका। प्रतिक्रमण कंप्लीटली चालू रहना उनका है। ऐसा मत बोलो, बात सही है, बात सही है, वो आपका निश्चय है। लेकिन आज ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है प्रतिक्रमण चालू रहना चाहिए, लेकिन आज मन वाणी काया की एकता न होने के कारण आपका निश्चय है कि प्रतिक्रमण चालू रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। उसे अप्रतिक्रमण का दोष बोला जाता है। अप्रतिक्रमण का दोष यानी प्रतिक्रमण रह गया। तो उसके लिए क्या बताया है कि आप सुबह में उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हे दादा भगवान, मेरे जो जो गलतियां रह गई है अप्रतिक्रमण दोष का मैं प्रतिक्रमण करता हूं, आप मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। ख्याल में है, जो प्रतिक्रमण रह गया है उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। आज ऐसा भी है कि बहुत सारे दोष ऐसे हैं कि आपको दोष स्वरूप से समझ में नहीं आए हैं, यानी अरे इसका भी प्रतिक्रमण करना है। तो जब पता चलता है तब वो प्रतिक्रमण करना है। अभी पता ही नहीं चला कि वो उसके ऊपर कचरा है, तो वो सीढ़ी लेके ऊपर चढ़ेंगे तब पता चलेगा ना कि ऊपर कचरा है। तो जब भी सीढ़ी पर चढ़ेंगे ऊपर देखेंगे तब साफ करेंगे। लेकिन आज तो जो हमें पता चला है और जो रह गया है उसको याद कर करके साफ करना है, और वो भी चिंता नहीं करना है गलती किससे हुई, शुद्धात्मा से या आपका नाम मधुकर साहब से हुई। गलती शुद्धात्मा से हुई कि मधुकर से हुई, बराबर। तो मधुकर को प्रतिक्रमण करना है, और मधुकर प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, बराबर है। मधुकर प्रतिक्रमण करना रह जाता है तो आप बोलते हैं अरे मधुकर प्रतिक्रमण कर लो, तो हाँ मुझे करना, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो हम बोलते हम आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है, उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान हमारे पास है। तो वो ज्ञान से हमें समझ में आता है कि मधुकर का प्रतिक्रमण रह गया है, तो आप बोलो मधुकर प्रतिक्रमण कर लो। बोलते मुझे नहीं करना है, मैं शक्ति देता हूँ आपको। वो बच्चों को कैसे समझा के पटा के वो खिलाते हैं, करवाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, ऐसा मधुकर को समझा के पटा के करना है। झगड़ा नहीं करना है, जिनके साथ रहना है, जिनके घर में रहना है, अगर उनसे झगड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा कष्ट हो जाएगा ना। तो प्यार से रहना है, प्यार से समझाओ। और कभी अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं तो कोपरा जाऊन ठोकाई जाए, किसी को सामने पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये मराठी खटक है तुम्हारा, अरे वाह, ख्याल में आया। वो हर रोज करना नहीं पड़ता है। ये मम्मी रोज भरे छे, मम्मी रोज भरे छे कहीं नहीं ने, कोक दिवस भरे छे ने, अरे कभी ही करना पड़ता है। और वो भी क्या डंडा हर रोज मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल सुनते नहीं है, गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये डंडा लगाना पड़ता है। ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि इनके पास आँख अहंकार की है, इनके पास आँख, मधुकर के पास आँख अहंकार की है, यानी वो दूसरों की गलती देखेंगे, खुद की गलती नहीं दिखाई देगी। और आपको मधुकर की गलती दिखाई देगी, किसी और की गलती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दोष मधुकर का है। इसीलिए मधुकर के साथ लोग उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। ख्याल में आया। वो महावीर भगवान समझ गए थे, महावीर भगवान समझ गए थे, और वो तीसरी आंख से ही देखते थे। इसीलिए बाहर से वो उन्होंने चुगा दिया तो उनको समझ में आ गया कि ये वर्धमान की गलती है, वर्धमान स्वामी की गलती है। तो वो तो समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, प्रतिभाव को दिया नहीं, इसीलिए उनको प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ा। वो समझ गए, वही उनका प्रतिक्रमण है। लेकिन हमारे से आज हम गलत बोल लेते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं, इसीलिए हमें प्रतिक्रमण लगता है। हमें मन में भी ऐसा लगता है कि ये गलत किया उन्होंने,
उनको मन में भी ऐसा नहीं था कि वो गलत है करके, क्योंकि उनका चरम शरीर था और आखिर का जन्म था, वो सफाई करते आए थे। अभी तो ऐसा होता है नहीं, गलती करने के बाद मालूम भी पड़ता है। बराबर है, लेकिन गलती किसने की? उन्हीं करने की। मालूम किसको पड़ा? शुद्धात्मा को मालूम। मुझे मैं शुद्धात्मा हूँ, करना मुझे पता चलता है। यानी करने वाला और जानने वाला अलग है। और जानने वाला करने वाले को कहते हैं अरे भाई एक प्रतिक्रमण। ही जगह पे बैठा है। हाँ, एक ही जगह पे है, लेकिन है एक ही जगह पे और है अलग, है अलग। इसीलिए बोले मैं टंकुकीर्ण स्वभाव वाला शुद्धात्मा हूँ, शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से अलग हूँ, तेल और पानी जैसा अलग हूँ। इसीलिए हमें सब पता चलता है कि मधुकर क्या करते हैं। और छोटी सी छोटी बड़ी बड़ी गलती फिर शुरुआत में दिखाई देगी, फिर छोटी दिखाई, फिर छोटी और छोटी और छोटी, फिर सबसे छोटी जो किसी को भी पता नहीं चलता है वो आपको पता चलेगी। लोगों को क्या लगा वो ग्वाले की गलती है, और महावीर भगवान ने क्या समझ लिया वर्धमान स्वामी की गलती है, क्योंकि लोगों के पास अज्ञान है, भगवान के पास ज्ञान था, उन्होंने समझ लिया। और उन्होंने उनको ज्ञान में दिखाई दिया कि इतने जन्म पूर्व जब वे त्रिपुरुष नारायण थे, कृष्ण भगवान जैसे नारायण वासुदेव नारायण थे, तब उनसे एक गलती हुई थी, वो उसके परिणाम से ये ग्वाला आके उनको मारा। तो बोले वो समझ गया, हिसाब पूरा हो गया, ख्याल में है। लेकिन पूरा होने पर भी उनको उस भुगतान में से गुजरना पड़ा, और वो भुगतान के कारण वो जब निकाला तब चीज पड़ गई और बोले कि वो बामनवाड़ा में वो जगह है जहाँ पर बोले कि भगवान को कान में से निकाला था, तब वो जो चीज पड़ी थी ना, तो पहाड़ पे वो पूरा क्रैक पड़ गई थी, तरार पड़ गया था। बोलो, ख्याल में आया? हमारा ये काम बाकी है, और बैठे बैठे करते रहना है, हमें नहीं करना है। हम मधुकर जो करते हैं उनको देखते रहते हैं, और जहाँ जहाँ उनकी गलती होती है उनको प्यार से समझा के प्रतिक्रमण करवाते रहते हैं, बराबर है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप तीसरी आंख का उपयोग कर रहे हो, तो आप जो तीसरी आंख जिनकी खुली है, जो तीसरी आंख का उपयोग करते हैं, वो शिव स्वरूप है। इसीलिए हम कहते हैं मैं शिव स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, ये बात है। केव्हा उघडायचा आहे? तिसरा डोळा केव्हा उघडायचा आहे तुमचा? या जन्मात का पुढीलच्या या जन्मात? जन्मात का पुढच्या जन्मात? नाही उघडलं तरी चालेल. हा, नाही उघडला तरी चालेल. चालेल. आता हे काय म्हणतात, म्हणजे ये मनुष्य शरीर है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है आगे मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं। अभी ये मनुष्य शरीर मिला है ना, तो मनुष्य का शरीर में ये जो काम हो सकता है वो कर लेना चाहिए, ऐसा बताया है। श्रीफल बताया है, मनुष्य शरीर को श्रीफल बताया है। वो नारळ नहीं, नारायण बराबर है, पर वो पूजा में अर्पण करते हैं ना, अग्नि में डालते हैं ना, तो ये नाम क्या बताया? शिला आहुती नाव काय आपला? शिला हाँ हाँ, तो ये शिला नामक श्रीफल को कभी अर्पण करने का है, बोलो, आहुति देनी पड़ेगी, लेकिन अग्नि में नहीं, ज्ञान में आहुति देने की है, तो उसे अहंकार खत्म हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, और आप शिव स्वरूप है और तीसरी आंख खुल जाएगी। बोलो, कब करना है? क्या बोलते हैं? मला ज्ञान केव्हा घ्यायचंय आता येतंय ना? उत्तर देता येत हाँ? उत्तर देता येत नाही म्हणतात. मग मी सांगतो तुम्हाला, नाही देता येत तर मग मी सांगतो, उद्या या, उद्या करूया. उद्या या म्हणतायत, उद्या करूया ते. हां, चालेल, उद्या या, मग उद्या बोलो.
Who are you? रामसू Who are you? पहिल्यांदाच ऐकते. Who are you? विकी राजेशा. Who are you? What is your name? Who are you? તેને ભૂલી ગઈ બધું. હું શુદ્ધાત્મા છું. કશું નહીં ભૂલી ગઈ. હાવ सच्चिदानंद छू हूँ. बोला ऐसा है. हमें ये तीसरी आँख जब खोलने वाले ऐसे शिव जी होते हैं, उनका योग बल होता है, तो हमारा काम हो जाता है. ख्याल में आया? तो ये कर देना चाहिए. तो उद्या आपण करूया. बरोबर आहे. हां, घाबरू नका. शिवजी येणार, हे नाक बरोबर, एवढे मोठे मोठे जटा बरोबर, घबरायचं नाही. बरोबर. बोला मधुकर साहेब. प्रतिक्रमासाठी नियमित जे तुम्ही सांगितले बरोबर आहे, पण काही वेळेला बिलकुलच होत नाही. त्यावेळेला जरी आपण प्रयत्न केला तरी पण काय मनावर परिणाम येतो. काय होते काय समजत नाही. त्याच्या विचाराची काही गरज नहीं. आपको जब पता चलता है ना कि गलती हो गई मधुकर से, हां, आप उनको बोलो प्रतिक्रमण कर लो. बस. जब याद आता है, जब पता चलता है कि अभी ये गलती हो गई थी लेकिन मधुकर ने प्रतिक्रमण नहीं किया था, तो उनको याद दिला कि उस दिन आपने वो गलती की थी, अभी प्रतिक्रमण कर लो. बस. समझ में आने के बाद भी अगर प्रतिक्रमण नहीं होता है, यानी मधुकर नहीं करते हैं, तो फिर आप उनसे शक्ति मंगवाओ कि मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो. हे दादा भगवान, गलतियां तो मुझे बहुत हुई है, लेकिन मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो. तो दादा भगवान उनको शक्ति देंगे. ख्याल में है? ऐसा बोला ना कि मम्मी को भी खाने के लिए बोलना पड़ता है, कि वरना मम्मी भी कहे बगैर खाना देती नहीं है. तो उसी तरह से हमें मांग लेना है. जो जो कमी कम लगता है, गलत लगता है, होता नहीं है, तो भगवान से मांग लेना है. क्योंकि अभी बोलेंगे, देखो कृष्ण भगवान थे 5000 साल पहले, राम भगवान थे करीबन 10,000 साल पहले, महावीर भगवान थे करीबन 2500-2600 साल पहले. उनसे प्राप्त किए ज्ञानी कोई है नहीं अभी. दादा भगवान से प्राप्त किए हुए ज्ञानी है और उनसे हमारा काम हो सकता है. इसीलिए हमें काम कर लेना है. बराबर है. अभी आपको मेथी की भाजी चाहिए, वो आपके घर मेथी की भाजी बेचने आई, अच्छी है, सब कुछ अच्छा है. वो बोलते हैं मेथी की भाजी ले लो, आप बोलते नहीं मैं तो मॉल में से ही लूँगा. तो मॉल में और इसमें क्या फ़र्क है? समझ में आया? इसीलिए आप बोलेंगे कि मैं तभी लूँगा, तो ये समय चले जाएगा. ये समय का कोई है, कोई ठिकाना नहीं है. कर लो. आज जहाँ हाजिर है वहीं से प्राप्त हाँ? करना चाहिए. वो कहाँ देते? वो भाजी वाली बोलते मैं वहाँ से भाजी खरीद के लाई आपको दे देती हूँ, मुझे मेरा काम हो जाता है, बीच में मेरा घर चलता है. हमारा घर चलता नहीं है, लेकिन हमारी भावना है कि दादा से हमें जो मिला वो लोगों को मिलना चाहिए. इतना ही काम है. फिर तो हम चले जाएंगे, लेकिन आपके पास वो रहता है, आप उसका उपयोग करें. ये बात ख्याल में आया? तो ये ऐसे प्रतिक्रमण करते जाना है. और अगर ये कल करते हैं, उद्या येणार ना, या उद्या करूँ यहाँ पर, तो कल आ जाना. उससे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, पुनरावर्तन हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो अच्छा सामायिक हो जाएगा, उसके लिए हमें बहुत अच्छा है. ऐसा है.
आपण सुद्धा या. काय करायचं, घरी बसून नाटक घेऊन या इकडे. हाँ, अगर उसका वो कोई प्रॉब्लम है रखने का तो उसको लेके आओ इधर, ये बच्चों के साथ खेलेंगे. ये तो पिछले बार तो ये भी बैठ गई थी, जोर जोर से बोलती थी, फिर बीच में सो गई थी, ये बातें करती थी. ऐसा है. बोला. स्वामी जी, अभी आपने ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तीसरी आंख खुलवाई, जो दिव्य दृष्टि प्रदान किया, आपने जिस तरह से समझ दिया वही राम भगवान से हुआ, वही महावीर भगवान से हुआ. तो हम सभी महात्माओं को ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने हमारी तीसरी आंख खुलवाई, बराबर. हमको दिव्य चक्षु दिए है, इस पे हमारी इतनी भक्कम प्रतिष्ठा बैठी नहीं है करके हम उछल कूदल में रहते हैं. क्यों कि मैं पांडुरंग हूँ, मैं मधुकर हूँ, मैं जयश्री बहन हूँ, उसकी खुर्ची छोटे, मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है. अभी बचा किसका है? तो वो नामदारी का बचा है. ये मेरी पकड़ जब तक मैं पक्की नहीं करता हूँ तो आगे कैसा चलेगा? इसके लिए बहुत लेकिन अच्छा. आज ये लफ्ज से इतने समय में किसी से नहीं आया था ये वर्ड, ये दिव्य चक्षु बराबर, जो बराबर. खुले किए, उनको दिव्य चक्षु खुले किए. ये खाली हम ग्रंथ में, किताब में सुनते पढ़ते पारायण करके हमको आनंद मिलता है, और हमको जो खुद प्राप्त हुआ है उसका आनंद कहाँ गया? बड़ी अच्छी बात बताई. अभी इसको समझ लेते थोड़ा. ऐसा है, दादा भगवान ने क्या बताया है कि ज्ञान मिलने से आप निशंक हुए. ये कृपा के भाग की निशंकता आपको रहती है. समझ में आई? कृपा के भाग की निशंकता कैसे? जब आपको पूछा जाता है आप कौन हो, तो बोलते हैं मैं शुद्धात्मा ही हूँ. वो कृपा के भाग की निशंकता है. अभी हमें हमारे पुरुषार्थ की निशंकता कर लेने की है. कृपा से निशंक हुए हैं वो पूछने पर आप बताते हैं, लेकिन जब पुरुषार्थ से आप निशंक हो जाएंगे तब वो लक्ष्य के साथ रहेगा. लक्ष्य के साथ रहने का मतलब क्या है? जब संजोग आता है ना, तब आपको ख्याल में रहेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ. ख्याल में आया? तो ये पुरुषार्थ का रास्ता काटने का बाकी है. तो ये सत्संग से हम वही करते हैं. ख्याल में आया? सत्संग से हम यही करते हैं कि वो लक्ष्य वाली प्रतीति हमें रहे, और ये सारा पुरुषार्थ उसी के लिए है. और लक्ष्य रहना शुरू हो गया ना, कभी न कभी अनुभव हो जाता है. लेकिन लक्ष्य रहता है और फिर से हट जाता है, रहता है फिर से हट जाता है. और कैसा होता है वो देखो, वो भी हम उसको समझ लेते हैं. संयोग का धक्का नहीं होता है ना, तब लक्ष्य रहता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ. लेकिन संयोग का धक्का आया, तुरंत भूल जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं. लक्ष्य चले जाता है. अभी क्यों? क्योंकि ये जो संयोग का धक्का है ना, वो भुगतान का धक्का है. कोई भी संयोग हमें भुगतान देता है, सफरिंग देता है. या तो और अच्छा लगता है ना, जहाँ राग का परिणाम है ना, वहाँ तो पूरा अंधेरा छा जाता है. लेकिन जहाँ द्वेष का परिणाम है, यानी जहाँ चुभता है ना, वहाँ जागृत हो जाते हैं, वहाँ जागृत हो जाते हैं. लेकिन फिर भी उसकी असर में थोड़ी बह जाते हैं, और वो बहते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जिनसे हमें दुख हुआ ना, वो दोषी दिखाई देते हैं, वो दोषी लगते हैं. गलत किया उन्होंने. समझ में आया? अभी इसमें क्या होता है कि वो जो आपको भुगतान आया वो पांडुरंग को आया. पांडुरंग
की वाणी निकलती है, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, तभी आपको समझ लेना चाहिए, आपको अंतरात्मा दशा में जागृत हुए तो आपको समझ लेना चाहिए ये पांडुरंग को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह जागृति नहीं रहने के कारण आप उसकी असर में बह जाते हैं। वो खुद ही बोलता है मुझे अच्छा नहीं हुआ। लेकिन वो जब बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, तो हमें तब जागृत रहकर समझ लेना चाहिए कि पांडुरंग को अच्छा नहीं लगा। ये इतनी ही बात है। इसीलिए क्या बताया श्रीमद् राजचंद्र जी ने कि सारे मोक्ष मार्ग का अगर कोई केंद्र है, यानी गलती कहाँ है, तो केवल मान्यता की भूल, केवल मान्यता की भूल। अभी बोलो ये केवल मान्यता की भूल इतनी आसानी से उन्होंने कहा, लेकिन उसके लिए उन्होंने कितना अनुष्ठान किया, कितनी खोज की, कितना उसको क्या बोलते हैं स्वाध्याय किया, ख्याल में आया। लेकिन ये उन्होंने बराबर पकड़ के एग्जैक्ट बता दिया, केवल मान्यता की भूल। तो भी ये मान्यता की भूल के सामने हमें जागृत रहना है कि जब जब ये बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तुरंत बोल दो पांडुरंग को अच्छा नहीं लगा, मधुकर को अच्छा नहीं लगा, जयश्री बहन को अच्छा नहीं लगा। वो टोपी हमें पहननी नहीं है। अरे हमारे पास सिर ही नहीं है तो टोपी कैसे पहनेंगे, लेकिन फिर भी टोपी पहन लेते हैं और उसकी असर में बह जाते हैं और बोलते मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो जो भुगतान था उसके भुगतने वाले आप बने, यानी भुगतान के कर्ता हुए। वो भुगतान के कर्ता होने पर भोक्ता भाव खड़ा होता है। स्वभाव में जागृत होने के बाद भी भोक्ता भाव खड़ा होता है, क्योंकि भुगतान के सामने आप जागृत नहीं रहे और उसके परिणाम से सामने वाले कर्ता बनाया जाता है। क्योंकि आपने वो भुगतान के कर्ता हुए, भोक्ता भाव खड़ा हुआ, यानी भोक्ता पद हकीकत में नहीं है। क्योंकि आपको बोलेंगे कौन हो आप, मैं शुद्धात्मा हूं। निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं, पूरी खातरी से बोलते हैं, बोलो, ख्याल में है। तो इतना ही करना बाकी है, यानी जब जब वो पता खुलता है ना तो उल्टा कर दो उसको। यानी जब जब वो मेरा कहता है ना तो बोलो पांडुरंग का, उल्टा कर दो। जब तक वो बोलते हैं मेरा कहते हैं वो जयश्री बहन का है। जब जब बातें होती है कि पांडुरंग, अरे मधुकर है, उल्टा कर दो, मधुकर का है, मेरा नहीं है। ख्याल में है। बाजू वाले का लेटर इधर आ गया या कुरियर इधर आ गया तो आप क्या करते, खोलते हैं उसको, अरे नाव तर बघा, आपला नाव ना है हमके, तो बाजू वाले को दे दो। तो इसीलिए नामधारी का खत आता है, नामधारी का भुगतान आता है, तो वो नामधारी को दे दो। आप उसको बगैर नाम वाले क्यों लेते हैं उसको, तो है ना। और उसको जरा भी असर में आ गए ना तो वो हमें गुमराह कर देता है। तो हमें जागृत रहना है, अरे ये किसका है खत, हमारा नहीं है, बस। और ऐसा होगा ना आप बड़ी शांति से रहेंगे। कोई कह जाएंगे, कुछ कर जाएंगे तो कुछ स्पर्श नहीं होगा। महावीर भगवान को जैसे वे रहे 12.5 साल अलिप्त, ऐसा हमारी यात्रा अब चालू है। जैसे वे घर छोड़कर दीक्षा लेकर निकल गए, हम घर पर रहकर दीक्षा लेकर बैठे हैं, वही दीक्षा लेके बैठे हैं। छोड़ा कुछ नहीं है लेकिन छूट गया है, ख्याल में आया। छोड़ा कुछ नहीं है, छूट गया है और बाहर से साथ में है, बराबर है। अभी उसका क्या टेंशन करने का, साथ में है लेकिन छूट गया है। छूट गया कैसे, वो मेरा नहीं है और वो मैं नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। तो स्वामी जी, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये
हमको तो ज्ञान हो गया, दिव्य चक्षु खुले, हाँ अब मेरी बिलीफ भी पक्की हो गई, हाँ। मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी जो भुगतान है वो नामधारी की है, पांडुरंग की है, तो वो उसको भुगत नहीं पड़ेगा। चाहे उसको ये मिला होता तो भी भुगतना रहता, नहीं मिला होता और तो भी उसको भुगतना रहता। भुगतने का कोई दुख नहीं है। हाँ, तो मैं उछल पुछल करने की कोई जरूरत भी नहीं है। नहीं, लेकिन वो वहाँ क्यों मैं- होती है वो नहीं, वहाँ मैं खुद को है ना, वो वहां से उठ के मैं इस ये करते जगह पे खड़ा हो नहीं, वहाँ खड़े भी नहीं होते हैं, केवल वो बानी सुनते हैं ना, मेरा करके वहाँ ऐसा हो जाता है। वो आपका नहीं है, वो जो मेरा बोलते हैं ना वो तुरंत वो आपका है, मेरा नहीं है। गुजराती में दादा बताते थे नोय मारू, मेरा नहीं है, पांडुरंग का है। ख्याल में आया? तो गलती अभी- नामदारी से रहेगी, गलती वो तो होगी, है, रहेगी ना, रहेगी, लेकिन और वो होगी भी। गलती के व्यवहार लिए में वो तो चालू ही रहेगा जब तक भुगतान है पिछले कर्मों की, है। तो वो अंतिम समय तक वो चालू ही रहेंगे। बिल्कुल मैं शुद्धात्मा बनने के बाद मुझे उसमें कुछ ये हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप कितना करने का है कि जब जब पांडुरंग से गलती हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए उसको मदद करनी है। मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको खाली ये बोल सकता हूँ कि ये गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। बराबर है। मुझे खुद को सेपरेशन में रखना लेकिन तो जैसे पड़ेगा। नहीं बात सही है, वो तो सेपरेशन में रखना भी है। जैसे वो घर में काम करने वाले आते हैं ना, तो उनको आप के ऐसे बोल के नहीं छोड़ देते, भाई ये सब साफ कर लेना। वो नहीं करते तो बोले उनके पीछे पड़ जाए, "ए, जरा हाथ डापून कस", ऐसा बोलते हैं ना, ये ठीक से करो। तो ऐसे पांडुरंग से ऐसे करवाना है। उनको कहने के बाद क्या वो ठीक से करते हैं या नहीं वो देख लेना है। बस इतना ही अपने हाँ, हाथ में। और फिर बोलो। से पांडुरंग से हुआ भी नहीं वो दिन में, तो अगले टाइम अपन खाली उसको जागरूक कर देंगे कि वो तुम्हारा पेंडिंग है, सही कर लो। है। नहीं किया तो अपन को कुछ देना देना नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि- हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हम प्रतिक्रमण करवा के छोड़ते हैं। ये सही यानी है। उसका मतलब क्या है, आज हुआ नहीं लेकिन मुझे करना है, आप मुझे शक्ति दो, ये करके हम छोड़ देते हैं। तो फिर प्रतिक्रमण करना ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गलती जो की तो मेरे से गलती हुई है, उसकी मैं मान्यता पे सिक्का लगाया। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो मेरा करके आप, क्योंकि ऐसा है ना, नहीं, आपको व्यवहार में क्या होता है, दो उसको क्या बोलते हैं, रोल क्या अदा करना है। ड्यूअलशिप। दो रोल अदा करना है। हाँ, दो रोल तो अदा करना है। एक रियल व्यू पॉइंट से देखना है और रिलेटिव व्यू पॉइंट से पांडुरंग से करवाना है। हाँ, पांडुरंग से करवाना है, इसीलिए आपको वो पार्ट रहता है। ख्याल में है? दो काम करना है, बच्चे के साथ डैडी भी हो और उनके साथ पति भी हो। अभी कुछ गलती हुई नामदारी से पांडुरंग से हुई, और ध्यान में आ गया कि ये गलती हुई है। हाँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, उससे गलती हुई है, बराबर बस इतना मुझे ध्यान में आया। गलती मैंने की नहीं है, बराबर है, मेरी बिल्कुल मान्यता सही, नहीं है, बिल्कुल सही। गलती उससे हुई है, इतना मेरे ध्यान में आ गया। मतलब मैं अपनी सही जगह पे हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। सही है, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे गलती करने वाला उसको भुगतान रहेगी, उसको दुख होगा या नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी उसकी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अगर मुझे इतना हर दिन कोशिश में रखूंगा वो खड़ा रहने में, डुअलशिप में, तभी मेरी जागृति बढ़ती जाएगी। बराबर, इसीलिए वो बीच वाली स्थिति है। बीच वाली स्थिति के कारण आपको दो काम करने का है, शुद्धात्मा दृष्टि से देखो और व्यवहार दृष्टि से रिपेयर करो। जैसे कि अभी इसका ही अपना चरण विधि में जो ये है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रखने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित है। हाँ, तो मन वचन काया की अवस्था जो भी है, मन वचन काया से जो भी कुछ बनता है, घटता है, चलता है व्यवहार में, तो वो कुदरत की रचना है, कुदरत से बराबर है, मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरी जिम्मेदारी है। बराबर है, लेकिन वो शुद्धात्मा दृष्टि से। हाँ, लेकिन लोग मानते नहीं है कि आप पांडुरंग नहीं हो। हाँ,
इसीलिए आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। करना, यानी वो व्यवहार लोग दृष्टि, मानते, हाँ लोग मानते व्यवहार हैं। दृष्टि के भाग की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए कहा कि ये ज्ञान से, ये समर्पण विधि से आपकी मुक्ति हो जाती है। अभी व्यवहार को मुक्त करने के लिए उसका निपटारा करना है, बस करना पड़ेगा। बस वो काम बाकी है। अच्छे से करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन ये सब फोकस पांडुरंग पर करना है। वो क्या करते नहीं करते वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम ज्ञान में नहीं रहते हैं तो वो भावुक हो जाते तो बोलते हैं, फिर अंदर से बोले पांडुरंग आप अपना संभालो ना, वो तो ज्ञान में ही है। मत दो। और फिर भी ऐसा बोलेंगे तो जैसे में को बुरा नहीं लगना कि साथ में है तो बोलेंगे ना। वो हम बोल रहे थे और मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, हाँ तो बराबर है, वो बोलेंगे रहे तो बराबर है, ऐसा करके ख्याल में आया ना। नहीं, कभी कभी वो उनकी ध्यान में जब भी आता है कुछ उनसे गलत हो गया बात, किसी को डांटा ये, तो बाद में वो मैंने अभी अंदर के अंदर प्रतिक्रमण वो खुद भी बोलती है, बहुत अच्छा है वो ना, उनसे भी होता है। तो मैं बोला अच्छा ये है ना। बहुत अच्छा है। और कभी कभी अपने को लगता है यार वो सामने वाला ज्ञान वाला नहीं है, वो तो ऐसा गलती करेगा तो हम क्यों उसकी झंझट में लेंगे। लेकिन वो ऐसा है ना, बोलते हैं, व्यवहार में बोलते हैं। बात सही है, शुद्धात्मा की भाव से मुझे हमारी पता लेने की जरूरत नहीं है। हमारी भावुकता सभी जगह पे है ना। वो भावुकता के कारण बोला जाएगा, आप कहेंगे कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी कहा किया तो आपका उसको प्रतिक्रमण कर लिया तो आप फ्री हो गए। व्यवहार में बोलना करना वो सही है, लेकिन वो तो होगा ही। विषय में तो हमको मालूम है सामने वाला शुद्धात्मा है। सही है, वो रिलेटिव्स में वो अपना रिलेशन में क्या है वो उसको अपन वैल्यू देते ही नहीं है। बराबर है, बराबर है, बिल्कुल सही। तो मेरा अगला प्रश्न ऐसा था, जब मैं शुद्धात्मा हूँ, भुगतान जो है वो मनोवचन का है, पांडुरंग का है, तो उसको तो भुगतना रहेगा। मैं शुद्धात्मा हूँ और ये भुगतने का क्यों आया, तो ये कुदरत का संजोग, कुदरत ने भेजा हुआ है, क्योंकि ये शरीर इसलिए दिया है कि पिछले कर्म जो है वो खत्म करने के लिए मशीन दिया है। बराबर है। तो इसमें मुझे, मैं तो अभी है ही नहीं हूँ उसमें, वो सही रोल है, में, सही खाली है, मुझे उसको देखना है। बराबर है। पड़ोसी का धर्म बजाना है, हाँ, पड़ोस वाले हैं ना तो धर्म बजाना है। तो ये कुदरत का किसी है, के घर में कुदरत शादी ने है भेजा तो बड़े हंस के जाओ, तो वही प्रसन्नता से कुदरती रहो। रचना है ना जो बराबर है, निश्चय व्यवहार निधि में बराबर है। इसीलिए निश्चय व्यवहार चरण विधि बताई कि वो और वो निश्चय है, के- वो आखिर में बोला कि वो व्यवस्थित है। बराबर है, जो आपने कल से हमको समझा वो तो फिट हो गया। वो बार बार मैं क्यों उसको निकाल रहा हूँ, वो कल से, हाँ कल से मेरे तो सुबह में मुझे वो सेंटेंस ध्यान में था, तो सुबह को पूछने का था, लेकिन बिना पूछे मुझे मिला। मैं बोला क्यों पूछूं, मुझे जब मिल ही रहा है सामने से तो आनंद ही है ना। सही है, सही है। अवस्था माता कुदरती रचना, वो वाक्य से अवस्था में जो कुछ ऐसा हो जाता है पांडुरंग जी से, और उसकी जो हमें असर होती है, तो वो असर में से निकलने के लिए ये वाक्य है। बिल्कुल, नहीं तो वो टोपी पहन लेंगे, अरे मुझसे ऐसा, अरे नहीं आपने नहीं किया, वो व्यवस्थित ने किया है। व्यवस्थित ने पांडुरंग जी से करवाया है। और क्यों करवाया, क्योंकि आगे भाव हुआ था, इसीलिए वो वैसा व्यवस्थित बना। अभी आप वो प्रतिक्रमण करके निकाल लो तो भी निकल जाएगा, वो व्यवस्थित की कनेक्टिविटी टूट जाएगी। व्यवस्थित से जुड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि वो किसी ने जोड़ दिया था, इसीलिए व्यवस्थित की सत्ता में आ गए पांडुरंग। अभी प्रतिक्रमण करके व्यवस्थित का वो तार तोड़ देना है, फिर वो छूट जाएगा, फिर वो परिणाम नहीं आएगा। ख्याल में आया? हाँ, व्यवस्थित आपको प्रेरणा क्यों देते हैं, क्योंकि आगे वो प्रेरित हुए थे अज्ञानता से, और वो बोले गलती इसके पांडुरंग के अंदर आ गई, पेंडिंग और तो है। इसीलिए वो व्यवस्थित का कनेक्शन है, उसको काट लिया तो क्लियर हो गया। घरी जायचा आहे, मग जायच्या आपण जाऊ शकतात, त्याची काही समय बघायचा नाही, आणि आवडतात मग बसा. हा हा
कोण एकटा आहे? नाही आहे वेळा खूप आहे. हां, प्रसाद घेऊन जा. હા એમના એટલે કાકા એકલા છે ને હા, નહીં. એમનીથી વધારે ઉંમર નહીં, હોય. એમને કેવું આપણે અત્યારે જરા બાળું વગેરે માજીને આપવાનો છે, માજીને 95 વર્ષના છે ઓહ. બેબીઝ રહેતું નથી, સંભાળતું પણ નથી. નમસ્કાર કરો. અરે વાહ. સચ્ચિદાનંદ બોલે તો શીખવાડતો ખરા હાજીને સચ્ચિદાનંદ કે જય સચ્ચિદાનંદ કે સુભાષજી બોલીએ कि नाही तुम्ही ओ काकू उद्या याने बी केवण केले काले काले एक प्रश्न म्हणून नका विचारू, पण एक सत्संगला काहीतरी नवीन टॉपिक म्हणून तुम्ही हा. पुढे आणा ना, तुमच्या अनुभवाने आम्हाला पण म्हणजे माहिती होईल. ऐसा बताया है कि अगर हम करने वाले हैं, अगर करने वाले होते तो मृत्यु को टाल दो, मृत्यु को भगा दो, लेकिन वो अपने समय में आता है. इसीलिए किसी को भी देखते हैं तो उसको हमें सोचना है कि उनको कौन जिलाता है, बोले ना वो, उसको कौन जीवित रखता है, वो सोचो आप. किसी को भी जीवित कौन रखता है और किसी को भी मार क्यों देता है? कोई जीवित रखते नहीं है और ना कोई मार देता है. उनका आयुष्य कर्म खत्म होता है और वो चले जाते हैं, और कुछ नहीं है. हमें लगता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाहर एक औपचारिक कारण बनता है, ठोकर लग गई, एक्सीडेंट हो गया. लोग तो कई लोग तो ऐसे ही सोए, रात को सोए, सुबह में उठे ही नहीं, उनका ऐसा हो गया. ऐसा है. तो ये समझ गए तो फिर है उनकी हम अच्छे से खातिर करेंगे, ध्यान रखेंगे. और सबसे अच्छा ध्यान रखने का मतलब क्या है? उनके अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करो. वो सबसे ऊंची और आखिर की सेवा है. बाहर की सेवा औपचारिक है, संयोग है तो आप कर पाएंगे, लेकिन सबसे आखिर की ऊंची सेवा उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान ने उनको देखा, वही सबसे बड़ी सेवा है. और उनका कल्याण भी उसी में है. कौन किसको शुद्धात्मा करके भगवान करके देखेंगे कौन? तो जिनकी तीसरी आँख खुली है वही देख पाएंगे, समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे. वरना ये ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है, जिनके लिए जैसा जो अभिप्राय है ऐसे वो अभिप्राय से देखते हैं, मानते हैं और रहते हैं उनके साथ, और भाव अभाव करते रहते हैं. यहाँ भाव अभाव तो होते ही नहीं है. अभी भाव भी नहीं होते, अभाव भी नहीं होते. क्यों? क्योंकि स्वभाव में आ गए. स्वभाव में आने के बाद भाव अभाव द्रव्य परिणाम है. द्रव्य परिणाम का मतलब डिस्चार्ज परिणाम है, और डिस्चार्ज परिणाम देखने के लिए होते हैं, वो मानने के लिए नहीं होते. ऐसा है. શું બોલવાનું? ભૂલી ગઈ, બધું જ ભૂલી ગઈ. आणि जर एखादी व्यक्ती હા जाणून बुजून आपल्याला त्रास देते હા आणि आपण त्याच्यात शुद्धात्मा बघतोय હા, आणि तो आपले हसी उडवतोय, मग तिथं काय केलं? तो उड़ाएला दिया. वैसे भगवान की भी मजाक बहुत लोगों ने उड़ाई, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिभाव नहीं दिया. भगवान नाही ना. नहीं, भगवान हो आप, भगवान हो, लेकिन हमें ऐसी कोई मजाक करते हैं तो थोड़ा ऐसा बुरा लग जाता है. लेकिन बात समझ लो, वो कहाँ जानते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ? और वो जानते भी नहीं कि वो ये जयश्री बेन को कह रहे हैं या जयश्री बेन से कर रहे हैं, और आप जानते कि मैं जयश्री बेन नहीं हूँ.
ख्याल में आया? तो वो कारण से भी अगर वो खुश होते हैं तो खुश होने दो, वरना खुश होने का कारण ही नहीं है, आज शांति नहीं है किसी पण प्रकार मग ते की. जरासं आपल्या मनाला टोचलं जातं. शुद्धात्मा येतो. क्या बताया? शुद्धात्मामध्ये नाही. મનમાં ખૂચે એટલે આ બધું કે हाँ, लेकिन ऐसा है ना, देखो एक बात है, अगर आपको लगता है कि कोई आपका दुरुपयोग करता है तो आंखें निकालो. आंखें निकालने में कोई हर्ज नहीं है. उसका एक उदाहरण देता हूँ. वो आंखें निकालेंगे ना, वो दूसरी बार आपको छेड़ेगा नहीं. अभी बताता हूँ कैसे है. केलनपुर में कुत्ते के बच्चे हुए थे, 7-8 बच्चे थे. सब हट्टे कट्टे सब थे ना, वो सब किसी न किसी प्रकार मर गए. वो गाड़ी के नीचे आ गए, कोई कुत्ता खा गया, ऐसा कर. एक आखिर का बचा था एकदम पतला. तो वो ऑफिस वाले को थोड़ा भाव हुआ, उनको हर रोज दूध पिलाते, उनको सीरा खिलाते, उनके लिए सीरा बनता है, वो लोग दूध पिलाते. अभी वो दूध पीता है, आता जाता रहता है. ऑफिस में उसको छुट्टी है, उसको वहाँ भी जाता भी है, आता भी है, ऐसा कर. एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, तो ये दरवाज़ा इधर है, वहाँ से वो दिखाई देता है. वो उधर बड़े दरवाजे के पास, मेन एंट्रेंस के पास बैठा था. मैं ऑफिस के दरवाजे के पास वो बैठते हैं ना, तो वहाँ बैठा था. अभी मैं उसके सामने देख रहा था, वो बैठा था. वो जैसे हम उनके सामने वो टुकुर टुकुर देख रहे थे ना, थोड़ी देर के बाद बोले क्या बोलता है, लेकिन वो क्या कहना चाहता है मुझे, इतनी सारी दुनिया है, मेरे सामने क्यों देख रहे हो, उधर देखो. समझ में आया? तो उसी तरह से अभी, और अगर मैं उठा तो और जोर से करने लगा, और अगर उसके नजीक जाता है तो और भी फिर भौंकने लगा. उसका मतलब क्या हो गया, अभी समझ में आया? अगर कोई ऐसी मजाक करता है तो आंखें निकालो. आंखें निकालने में कोई दूसरी बार आपको छेड़ेगा नहीं. जयश्री ताई म्हणजे दूरून जय करा, जवळ नहीं जायचे बाबा, ऐसा है. समझ में आया? लेकिन हमें क्या लगता है, हमें अच्छे से रहना चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं. वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है. अगर आप अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, लोग आपको ज़्यादा छेड़ेंगे. लेकिन वो लोग जानेंगे कि ये तो फायर है, अग्नि है, प्रत्यक्ष अग्नि. वो दूर से ही जयश्री ताई, नहीं जरा इधर भागो, इधर से. दूर रहेंगे तो हमें अच्छा है, नजदीक आके परेशान करते हैं ना, वो गलत है. ऐसा है. उसको क्या बोलते हैं, एक तरफ हमारी सौम्यता है. सौम्यता कैसे आती है कि हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, तो सौम्यता स्वाभाविक प्रकट होगी. वो सिक्के की दूसरी बाजू, एक तरफ सौम्यता है, दूसरी तरफ प्रताप भी है. वो प्रताप का मतलब क्या है पता है? नो नॉनसेंस. समझ में आया? यानी कोई गड़बड़ हम चलाएंगे नहीं. उसकी दूसरी बाजू ये है, यानी अगर आपके साथ कोई टेढ़े होते हैं ना, वो टेढ़ा आपके सामने नहीं कर सकता है. उनको बहुत क्या बोले प्रताप लगता है. समझ में आया? जैसे कि दादा ने क्या बताया, उस समझ देने के लिए, अगर हमसे कोई लेने आता है, समझ लेने आता है, तो उनको मेरे तरफ से अपनापन लगता है, दादा भगवान बताते हैं. लेकिन अगर कोई गड़बड़ करने आते हैं ना, उनको बहुत ताप लगता है मेरा, बोलते हैं. बोलो, अब ये दोनों चीज जरूरी है. आप एक को ही पकड़ के बैठेंगे तो वो गलत है. जैसे कि अगर आप सौम्यता को पकड़ के बैठ गए तो कोई आके गड़बड़ वाले आपको छेड़ेंगे. लेकिन और अगर आप प्रताप
को पकड़ के बैठ गए, ताप वाले, बस कभी जब भी देखो तभी अग्नि है, तो अच्छे लोग भी आपके पास आएंगे नहीं, तो वो भी गलत है। समझ में आया? तो ये दोनों चीज जरूरी है, यानी हमारा दोनों स्वरूप, एक सौम्य स्वरूप और दूसरा उग्र स्वरूप। शिव जी ऐसे हैं, उनका सौम्य स्वरूप भी है और रौद्र स्वरूप भी है। रौद्र स्वरूप क्यों जरूरी है? अगर वो कोई गलती करते हैं आपके साथ और वो करते रहते हैं, वो तो नए कर्म बांधते हैं ना, लेकिन आपका रौद्र स्वरूप देखकर वो बंद हो जाएंगे। आपका रौद्र स्वरूप तो केवल ड्रामा है, नाटक है, आप करते नहीं है। शिव जी का रौद्र स्वरूप उनका ड्रामा है। डमरू बजाते ना, प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये समझ में आया? उनको कुछ परेशान नहीं करना है, लेकिन लोग क्या मानते हैं, हम कुछ कम नहीं। अरे आपके भी ऊपर है, आपके भी बाप है करके, तो वो बाप को देखेंगे ना तो झुक जाएंगे और गलती करने से बचेंगे। समझ में आया? और ये परिस्थिति है। इसीलिए मम्मी पापा जब बच्चों को डांटते हैं, तो वो डांटने पर वो बच्चे समझ जाते हैं, मम्मी पापा बहुत गुस्से हो गए, मैं नहीं करूँ। ओके मम्मा मैं नहीं करूँगी, मम्मा मैं नहीं करूँगी, प्लीज, सॉरी सॉरी, किसी बोलती नहीं है आप। हा, पण आत्ताची मुलं ही याच्यामधली मुलं तसं म्हणतील, पण ज्याच्यापेक्षा जरा मोठी झाली ते म्हणत नाही, नहीं, उनके लिए ड्रामा अलग होता है। ते आंख दाखवतात नहीं, बराबर है, बराबर आंख लगाता है, पर उसके सामने आपको कैसी आंख दिखानी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। गलती करके आंख क्या दिखाते हो भाई? गलती करके आंख क्या दिखाते हो? नीचे करो, नीचे करो, तो करना ही पड़ेगा उसको। ख्याल में आया? जैसे वो गलती करने वाले अपना रौब दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाके आपको ये करना है। ख्याल में आया? हमें किसी को दुख नहीं देना नहीं है, लेकिन ऐसे संजोग में आ गए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको ठीक करने का। निमित्त, आपका निमित्त भाव वहाँ काम करना चाहिए, वरना आपको गर्म होने की जरूरत नहीं है। शिव जी को हर बार रौद्र स्वरूप नहीं दिखाते, तो सौम्य स्वरूप है। कल्याण स्वरूप तो रौद्र स्वरूप कैसे हो सकते हैं? कल्याण स्वरूप तो सबसे बोले अति सौम्य, लेकिन अगर कोई गड़बड़ वाले आ गए तो उनको वो टिक नहीं पाते उनके सामने, और उनको डराने के लिए नहीं है कि वो उसको गलत काम करने से बचाते हैं, उसमें भी उनका कल्याण भाव ही है। ये बात है। पण हेच आपल्याला करायचं असतं, जेव्हा मुलांना वळण लावायचं किंवा रागवायचं असतं त्यावेळेला खरोखर त्याला मारायचं किंवा त्याला त्रास झाला पाहिजे ही भावना नसते, केव्हा नसते, जे चुकतोय ते त्यानं करू नये, बरोबर है, एवढंच असतंय। केव्हा तरी नसते। आणि वो होने के बाद आप अंदर पछतावा करेंगे, अरे रे, मेरी मम्मी हम बहुत परेशान करते थे, बहुत तूफानी थे, वो मार पड़ती थी, झाड़ू से मार पड़ती थी, डंडे से मार पड़ती थी, वो बेलन से मार पड़ती थी, मार तो देती थी तभी, और फिर बाथरूम में जाके रोती थी, और फिर बाहर आके आंखें भीनी देखते हैं ना तो हम रोए रोए, फिर एक और पड़ती थी हमको। ऐसा होता था। ये बात, इसीलिए मम्मी का हृदय समझना बहुत मुश्किल है। वो इतनी रौद्र भी हो सकते हैं और इतने प्यार से भी रह सकते हैं, लेकिन मम्मी है ना, उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को बड़ा करने की। और लोग क्या बोलते हैं जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, अच्छे संस्कारी होते हैं, उनकी माँ कौन थी वो बोलो, ये जिम्मेदारी, और ये स्वाभाविक होता है। और जितने, इसीलिए तो बताया कि तीर्थंकर परमात्मा की माता जी तो है, शुरू के संस्कार उनको मम्मी से ही मिलते हैं, वो लेके आए हैं, लेकिन बढ़ने के लिए वो चाहिए, ये बात है। माता भी ऐसे मिलते हैं, पिता भी ऐसे मिलते हैं। पिता से कुल मिलता, कुल बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कुल के कुल समझते हैं ना, पिता से कुल मिलता है
और माता से जाति मिलती है। बोलो, क्षत्रिय कुल, कुल और जाति अति उत्तम संस्कारी माँ। अब ये जिम्मेदारी अगर हम समझेंगे तो अपनी जगह पे आप बिल्कुल उपयोगी, स्वस्थ और जिम्मेदारी से आप रह पाएंगे। शिव जी की शादी किसी और से नहीं हो सकती, वो पार्वती ही चाहिए। वो जो क्या बोलते हैं उसको, सर्वगुण संपन्न, ये बात होती है। उसका मतलब क्या है कि अगर अंदर शिव जी है, प्रकट हो गए, तो बाकी प्रकृति पार्वती जैसी परम पवित्र हो जानी चाहिए। और ये हमारा प्रोसेस है, वो हो रहा है, काम चालू है। बोलते ना वो बोर्ड लगाते हैं ना, तो कोई ज्यादा बोलते ना क्या अब तो कोई ठिकाना नहीं है करके, तो ऐसा घूम के बोला काम चालू है ऐसा बोल देने का। एल नहीं तो बोलेंगे एल, लर्निंग। गाड़ी के पीछे बोल लगाते हैं ना, ऐसा कर, और फिर कान पकड़ लेने का, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है, ऐसा है। लेकिन हम जितने खुद के लिए सिंसियर हैं, तो आप बड़े आसानी से विचलित हुए बगैर अच्छे से जीवन निर्वाह कर पाएंगे और किसी को भी परेशानी नहीं होगी। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन कभी सफाई मत दो। गलती होने पर सफाई कभी भी नहीं देना, मैंने ऐसा ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे लगा कि ऐसा ऐसा नहीं। एक बार कान पकड़ लो, काम खत्म हो जाएगा, वो गलती वहाँ रुक जाती है। लेकिन अगर आपने सफाई दी तो वो गलती को अंदर जीवनदान मिल जाता है। 15 साल 20 साल तक वो हमें ऐसी गलती क्यों करनी है, लेना नहीं देना और उसको जीवदान देना है। बोले नहीं, अभी गलती है तो है, उसको निकलना ही चाहिए, तो कान पकड़ लो सीधा, ऐसा है। हम कई बार शुरुआत में ऐसे ही करते थे, अरे नहीं वो तो मैं ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि वो उन्होंने ऐसा किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा कभी करता नहीं। वो आप जानते नहीं है कि आपने एक आधार ऐसा दे दिया अपनी कमजोरी पर, अपनी गलती पर, और वो गलती अंदर बढ़ेगी। अभी उसको जीवदान और 15-20 साल मिल गया, ये मौका था उसमें से निकलने का, वो आपने गवा दिया, उसको घर बना के रखा। वो ऐसा गलती मत करो, क्योंकि वो हमें समझ में आता है। बुद्धि अहंकार का रक्षण करती है और ज्ञान हमारा रक्षण करती है, यानी हमारा मुक्ति का वो ख्याल रखती है। ये बात है। राजेंद्र भाई का न्यायालय कुठे अडकले, नो रिलीवर, हाँ बराबर है, बराबर है, नहीं बराबर। उनके लड़के का कोई हॉस्पिटल में से આપણે જનરલ વાત ऐसी होती है कि બધાય કહે છે કે આત્મા શબ્દોમાં નથી। हाँ, आत्मा शब्द में नहीं है। समझते हैं कि सभी महात्मा ऐसे कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, लेकिन कुछ किसी को समझ नहीं आत्मा क्या है। सब बोलते हैं आत्मा है, आत्मा है, क्योंकि आत्मा कोई शब्द में नहीं है, आकार में नहीं है, वर्णन में नहीं है, फक्त अनुभव में है। तो हम बाकी इंद्रियों से तो हम अनुभव करते हैं, कान से, नाक से, यानी हमको उसको प्रूफ मिलता है। तो ये आत्मा का प्रूफ, यानी आत्मा है ये समझन, यानी आत्मा का अनुभव हमें व्यवहार में किस तरह से हो सकता है। बहुत अच्छा बताया। देखो हम क्या कहते हैं, दादा भगवान ने क्या बताया है, संजोग की असर
वो 5 इंद्रिय से समझ में आती है, जानने में आती है, अनुभव में आती है। ये जो, क्योंकि संयोग का आखिर का परिणाम भुगतान है, अच्छा लगता है बुरा लगता है, वो इंद्रिय ज्ञान का परिणाम है। और अभी वो भुगतान को अगर आपके पास कृपा से अतीन्द्रिय ज्ञान खुल गया है, ये तीसरी आंख है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान की आंख है, और वो ज्ञान से, वो ज्ञान प्रकाश से आप वो भुगतान से अलग रह पाएंगे, भुगतान को देख पाएंगे और भुगतान की असर से मुक्त रह पाएंगे। ये बात है। इसीलिए हम आत्मा है करके बोलते नहीं है, शब्द का उपयोग हमें करना पड़ता है, क्योंकि शब्द की जाल में हम फंस जाते हैं। शब्द की जाल में हम फंस जाते हैं। कैसे? मुझे हुआ, मैंने वैसा किया, उन्होंने ऐसा किया, वो वैसा करते हैं। वो एक शब्द की जाल है और शब्द की असर है। उसके सामने जब हम कहते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भी शुद्धात्मा है, तो तुरंत उसकी असर में से आप निकल आते, क्योंकि आप शुद्धात्मा होने के बाद बोलते कि मैं शुद्धात्मा हूँ। यानी आप जब आप शुद्धात्मा बोलते हैं तब आपकी चित्त की स्थिति इंद्रिय ज्ञान के भुगतान में से निकलकर अतीन्द्रिय ज्ञान के देखने के स्वभाव में आ जाते हैं, कि जहाँ पर दृष्टि का उपयोग होता है, दर्शन का उपयोग होता है। इसीलिए आप बात को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं कि ये भुगतान है, ये मेरा नहीं है, ये जीतू भाई का है, और तुरंत आप असर मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए क्या कहा है, हमें शब्द आत्मा नहीं मिला है, हमें अनुभव आत्मा मिला है, जो आज भान आत्मा की भूमिका पर है। मिला है अनुभव आत्मा और भान आत्मा की भूमिका में है, और अंदर की स्थिति प्रतीति की है। यानी पूरी श्रद्धा, किसी भी प्रकार की शंका नहीं। इसलिए हम कहते हैं मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं। ये बात है। इसीलिए कुछ परिस्थिति आके अगर हमें भुगतान भी आता है जीतू भाई को, तो वो भुगतान की असर हमें इतनी होती नहीं है, लेकिन उसको क्या बताया है कि ये ज्ञान से आपको दुख का अभाव सहज में होता है, सहज में रहता है दुख का अभाव। लेकिन सुख का सद्भाव करना है, यानी सुख का, यानी परमानंद का अनुभव करना है, तो वो लक्ष्यगत प्रतीति लगेगी। और लक्ष्यगत प्रतीति यानी लक्ष्य के साथ की प्रतीति, यानी हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त और प्रकट हुई जागृति। उसके लिए ये सब हम मेहनत करते हैं। ये सब मेहनत जो है वो उसी के लिए है। और हम इतने प्रभावित हो जाते हैं, यानी उसके असर में, ज्ञान के प्रभाव में इतने पक्के आ जाते हैं कि फिर कोई हमें विचलित नहीं कर सकता। आज तो हमें किसी ने कह दिया तो एक बार हम वो बोलते हैं ना, पलटी मार लेते हैं, और फिर अरे क्या हो गया, नहीं 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 मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मुझे कहा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है, मुझे कहा नहीं है, उन्होंने वो बोले नहीं, मुझे कहा नहीं, ऐसा करके हम सब समीकरण करके उसकी असर में से बाहर आते और बोलते नहीं नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, बिल्कुल अव्याभात स्वरूप हूँ, मन वचन काया भाषा पीड़ा स्वभाव के है। और वो पुद्गल का हिसाब, उस पुद्गल का हिसाब इस पुद्गल के हिसाब से पूरा हो गया, मैं शुद्धात्मा। तो तुरंत हम अतीन्द्रिय ज्ञान की भूमिका में देखने के स्वभाव में आ जाते हैं। ये इतना काम रह जाता है, क्योंकि ये काम यानी समझ से बात को पकड़ा नहीं है, कृपा से मिल गई है, बात कृपा से मिल गई है, लेकिन समझ से उसको पक्का कर लेने के लिए यहाँ आना है। तो ये सत्संग से क्या होता है, हमारी जितनी समझ बढ़ती है, आपके पास भी समझ है, उसको क्या 360 डिग्री का व्यवहार है। कुछ बातें हमारी, कुछ व्यवहार की बातें हमारी क्लियर है, बहुत ज़्यादा व्यवहार की बातें आपकी क्लियर है, लेकिन हमें निश्चय के भाग की समझ पक्की हुई है, क्योंकि वो दादा की कृपा से काम हुआ है। तो उससे ये जो आदान प्रदान होता है ना,
तो हम व्यवहार में पक्के होते जाते हैं, अब नीचे में पक्के होते जाते हैं, तो आदान प्रदान बड़ा अच्छा हो जाता है, दोनों को लाभ होता है। और व्यवहार में दोनों का नुकसान होता है, व्यवहार में दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि दोनों कर्म बांधते हैं और यहाँ दोनों कर्म छोड़ते हैं। बहुत अच्छी बात ये बात વિટી સુતાયું એટલે શોર્ટમાં એટલે કોઈ બી સંયોગમાં એટલે આદિવાદી ઉપાધિ ન થાય અને તમે સમાધિ એટલે આત્માનો અનુભવ થઈ શકે. सीधी बात है, समाधि पॉसिबल ही नहीं है। समाधि का मतलब क्या है? मन से आपने समाधान पा लिया, मन ही विचलित होता है, उसके कारण बुद्धि, उसके कारण चित्त, और फिर आप पूरे चले जाते हैं, अहंकार उस पर चले जाता है और जागृति नहीं रहती। लेकिन आप मन को समाधान मिल गया तो वहीं पर सब कुछ शांत हो जाता है। इसीलिए कहा मन का समाधान ज्ञान के बगैर होता नहीं है, और ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान यानी दादा। इसीलिए आप दादा भी बोलेंगे ना तो तुरंत ही ज्ञान में आ जाएंगे, समाधान हो जाएगा और काम हो जाएगा, ये बात। लेकिन कई बार परिस्थिति समस्या इतनी जटिल होती है तो कई बार आपको बोले ना घरेलू दवाई से काफ़ी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ता है, तो कभी फ़ोन कर लेने का, एक दो तीन डॉक्टर को फ़ोन करेंगे तो काम हो ही जाएगा, सवाल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। हमें क्या हुआ, हर हफ्ते हम दादा के पास जाते थे, वो 4 साल दादा के साथ हुआ, दादा भगवान के साथ। बाकी का समय तो मैं काफ़ी कुछ करूँ दादा के साथ ही रहा था, तो वहाँ हमें पूछ लेता था। वो कई बार मुझे बताए, पूछे भी, अभी भी आपको पूछना है? मैंने कहा दादा मुझे जवाब मालूम है, मुझे समझना है, जवाब मुझे नहीं चाहिए, मुझे समझ चाहिए, कि जो समझ से मुझे समाधान रहे, मेरे मन को समाधान मिले। जानकारी है लेकिन समझ से हम स्वस्थ हो जाते हैं, ये बात है। बेटी ठाकी गई, हाँ, जय सच्चिदानंद। ઓલું શરબત પી લો. तुम्ही बसा. जय सच्चिदानंद मधुकर साहेब, या मग तुम्ही वाहन आणलं किती वाजता? उद्या सकाळी 10:30 वाजता. एक ओ मिनिट. आजोबा बसा की सरबत देते. तुम्ही 2 मिनिट. अरे थांबा ना बाबा. કાકાનો ચોવિયારનો ટાઈમ. हाँ हाँ, नहीं, ओके ओके, દુકાને હોય તો ઈ લોકો બધા ચોવિયાર नहीं बात नहीं, एम जाओ ना, समजावलं तारुण्य 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 दोन मिनिटं. पुन्हा टोपी खाऊन जा, दौड़ीने जा.